हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि न्यूजीलैंड के अंदर कितना आपका ग्रोसरी का बिल आएगा अगर आप यहाँ पे आने की सोच रहे हो। मेरे पिछले वीडियो से अब तक काफ़ी कुछ यहाँ पर इन्फ्लेशन के कारण चेंज हो गया है और मेरे को बहुत सारी रिक्वेस्ट आई कि अगर हम यहाँ पर आ रहे हैं तो हमारा सैलरी पैकेज क्या होना चाहिए, हमारा मंथली ग्रोसरी बिल कितना रहेगा। तो लाइक प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपका रेंट कितना लगेगा, गाड़ी का खर्चा कितना है। तो इस बार मैं आपके सामने अपने ग्रोसरी बिल्स कुछ लेकर के आया हूँ और ये मेरी ग्रोसरी रखी है जो मैं आज ही लेकर के आया हूँ। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि टोटल यहाँ पे किस प्राइस का, किस डेली जो हम यूसेज का सामान है हमारा, उसका प्राइस कितना कितना है। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो दूध की, दूध और दही किसी भी घर में सबसे जरूरी होता है, तो मैं सबसे पहले वही यूज करने वाला हूँ, दूध। ये यहाँ पे 3 लीटर और 2 लीटर के पैकेट मिलते हैं और ये 3 लीटर का जो प्राइस है वो कहीं पे हमें मिलता है $8 का और कहीं पे हमें मिलता है $8.5 के आसपास। और कुछ एक शॉप्स हैं वो 1+1 स्कीम भी लगा देती हैं जिसमें वो कहती हैं कि बाय टू, तब हमें थोड़ा बहुत प्राइस का प्रमोशनल प्राइस मिल जाता है। तो आप इसको ऑन एन एवरेज 8.5 मान के चलें डॉलर। फिर ये दही है, जैसे तो मैं किसी भी ब्रांड की प्रमोशन नहीं करना चाहता हूँ, मैं जो घर में यूज कर रहा हूँ मैं तो सिर्फ वही सामान सामने रख रहा हूँ। तो ये जो दही है ये मैंने यहाँ पर लिया था, ये भी $8.5 का। और इसका जो प्राइस, इसका जो है ये 2 लीटर क्वांटिटी की है जिसका प्राइस था 8.5। और अगर मैं इसमें छोटा पैकेट में जाता हूँ जो कि आता है 700 ml का, उसका प्राइस आता है $3.5 to $4। ये तो हम जो रोड साइड पे इंडिया में खाते हैं हमने कभी सोचा ही नहीं कि कितना प्राइस है इसका। कभी हमें 30 रुपए किलो मिल जाता है, कभी 40। यहाँ पे ये बहुत एक्सपेंसिव है। इसका जो लेटेस्ट प्राइस था ये $11 का है। अब आप देख सकते हो ये खरबूजे का प्राइस, या कोई रॉक मेलन कहता है इसको इंग्लिश में। तो ये प्राइस है $11, 10.99 टू बी प्रिसाइज। ठीक है। फिर ये एग्स हैं, एग्स की यहाँ पे काफ़ी शॉर्टेज चल रही थी तो इस वजह से थोड़े महंगे हो गए हैं। और ये जो मैंने एग्स लिए, ये 12 एग मुझे मिले थे $7 के, शायद 6.79 ऐसे कुछ था, बट मैं इसको $7 बोल रहा हूँ, 12 एग्स। और जो हम बड़ी ट्रे लेकर के आते थे 20 एग्स की, वो हमें मिल जाती थी तकरीबन $13 to $14 के आसपास। ठीक है। ये कुछ सोय मिल्क हैं, ये इस तरह के सोय मिल्क, आमंड मिल्क हमें मिलते हैं $3.5 to $4 पर लीटर। ठीक है। अब मैं आता हूँ पनीर के इधर। ये पनीर यहाँ पे मिल गया था मुझे $17 पर केजी के हिसाब से। इवन दो ये पैकेट में है बट पर केजी के हिसाब से मोस्टली शॉप्स में मिलता है, तो वो उसी टाइम इस पैकेट का वेट करते हैं और बता देते हैं ये कितने का है। अब हम ब्रेड की बात करें यहाँ पे, तो ये जो मैंने ब्रेड का पैकेट लिया था ये है यहाँ पे $3.79 to $3.99 का। कुछ यहाँ पे चीप ब्रेड्स भी आती हैं जो मिल जाती हैं $1.8 या से $2 की, बट ये वाली जो मैंने ली है ये यहाँ पर 3 पॉइंट कुछ थी तो हम इसको $4 कह सकते हैं। सेब, ये सेब यहाँ पे सीजनल रहता है बट मोस्टली आपको सेब का प्राइस मिलेगा $2 to $4 के बीच में, जो फ्लक्चुएट होता रहता है। ये जो मैंने लास्ट टाइम प्राइस लिया, जो मैंने लास्ट टाइम सेब लिए हैं तो ये $2 पर केजी के हिसाब से आए थे। ये है अंगूर। अंगूर का जो मेरा प्राइस रहा था ये यहाँ पे चल रहा है $13 to $14 पर केजी, ये पर पैकेट होता है। और अगर पैकेट में कम होते हैं तो ये उसी टाइम पे हमें वेट करके पता चल जाता है, बट इसको $13 to $14 पर केजी चल रहा है। फिर मैं घी की बात करूँ, लौकी, तो ये इसका जो प्राइस है ये है और अप्रॉक्सीमेट $10 पर केजी। ये एक और ब्रेड है, ये भी कुछ $4 के आसपास थी। ये इस तरह की सीरियल्स जो आप सुबह खाते हो ये आपको मिलेंगे $5 to $7 के बीच में। इस तरह के पैकेट हमें मिल जाते हैं कॉर्नफ्लेक्स के। और ये है हमारा ऑयल, ये एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है, ये एक्स्ट्रा लाइट ऑलिव ऑयल है जिसका प्राइस था $10 पर लीटर। और कुछ मैं अपने और सामान में जाऊं तो ये मेरे पास ये बनाना है, तो बनाना यहाँ पे केजी के हिसाब से मिलता है जिसका प्राइस मोस्टली रहता है, फ्लक्चुएट होता है $3 to $4, बट ये पैकेट था जिसका प्राइस था $3.99। तो कुछ और सामान हम देखते हैं, जैसे कि ये चिप्स का पैकेट है। ये चिप्स का हमें मोस्टली प्रमोशन पे रहते हैं, मैं 3 पैकेट लेके आता हूँ, $5 to $6 के बीच में इसका प्राइस रहता है 3 पैकेट का। और जिसमें ये आपके होगा सॉल्ट विनेगर और कुछ थिक और कुछ पोटैटो चिप्स बेसिकली। और ये बिस्किट हैं जिसका प्राइस यहाँ पे रहता है $3 to $4। और ये मैंने यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन ब्राउन राइस का पैकेट लिया था, ये
$4 पर केजी के हिसाब से था। और अगर मैं इंडियन बासमती राइस की बात करता हूँ तो मोस्टली ब्रांड्स यहाँ पर हम 5 केजी के हिसाब से लेकर के आते हैं, जो कि $15 to $20 के बीच में फ्लक्चुएट करता है कि वो हम रोज़ाना ले रहे हैं या थोड़ा प्रीमियम ले रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट अगर मैं बात करूं जो कि हमारे हर घर में यूज़ होता है वो है आटा। वो आटा आजकल यहाँ पे बहुत शॉर्टेज चल रही है, जिसकी वजह से बहुत एक्सपेंसिव हो रहा है। मैं लास्ट टाइम 20 किलो का पैकेट लेकर के आया था $60 का। ठीक है, वो मोस्ट पॉपुलर ब्रांड्स जो हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेता, वो सारे मिल जाते हैं। और जनरली जो आटे का प्राइस यहाँ पे रहता था, मैं साइक्लोन से पहले की बात करूँ जिसकी वजह से यहाँ पे आटा महंगा हुआ, तो हमको 5 केजी का पैकेट मिलता था तकरीबन $13 to $14, और 20 केजी का मिलता था $23 to $25 के बीच में। तो इस बार थोड़ा $10 to $20 उसका रेट ज़्यादा हो गया। अगर मैं मैदे की बात करूँ, मैदा तो बहुत ही इजीली यहाँ पे मिल जाता है, क्योंकि बेकिंग काफ़ी लोग यहाँ पे करते हैं, ब्रेड और ये सब चीज़ों की। तो जो उसका प्राइस रहता है मैदे का, वो रहता है $2 to $2.5 अगर आप नान के शौकीन हो या पिज़्ज़ा घर पे बनाते हो तो। इसके अलावा मैं ज़रा कुछ और सामान यहाँ पे देखता हूँ, ये थोड़ा एक अच्छा है। ये है हमारा कद्दू, जिसका प्राइस था आई थिंक $4.5 पर केजी के हिसाब से मैं लेकर के आया था। और ये है छल्ली, ये भी प्राइस यहाँ पे वेरी करता है क्योंकि ये सीजनल है। तो $1 पर मुझे ये छल्ली यहाँ पे मिली थी पर पीस के हिसाब से। और अगर मैं आलू की बात करूँ तो लास्ट टाइम जो आलू का रेट था वो था 3.99 पर केजी। अगर आप 5 किलो का बैग लेते हो तो वो था $10 to $12 की रेंज में। और अगर मैं टमाटर की बात करूँ तो जनरली सीजन में टमाटर सस्ते रहते थे, बट इस टाइम हमें हर एक को यहाँ पे नहीं रहे। और लास्ट टाइम जो उसका प्राइस था वो था 7.99 पर केजी। तो आज की डेट के हिसाब से आप अपना एक्सचेंज रेट लगा सकते हो और उसको कंटिन्यू आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो मेरे को लगता है कि इस वीडियो से आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो भी डेली रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपना मंथली बिल कैलकुलेट कर पाओगे, और आप किसी भी अपने एम्प्लॉयर के साथ नेगोशिएट कर सकते हो सैलरी पे, क्योंकि ये आपका जो खर्चा है वो रहेगा। अच्छा, मैं क्विकली आपको रेंट का बता दूं, रेंट के प्राइस यहाँ पे इंक्रीज हो गए हैं। तो लास्ट टाइम इन माय वीडियो आई थिंक 2 years ago और year and half ago आई सेड $400 to $450 पर वीक, बट अब वो तकरीबन $600 के आसपास पर वीक हो गया यहाँ पे प्राइस। ठीक है, और चलिए अब हम आपको दालों के भी प्राइस बता देते हैं। जो भी हम दालें मोस्टली खाते हैं, जैसे चने की दाल, उड़द दाल, तुअर दाल, उसका प्राइस जो है $3.5 to $6 तक वेरी करता रहता है। कुछ $4 की मिलती हैं, कुछ 4.5 की मिलती हैं। लाइक चने की दाल मैं $4 के हिसाब से लेके आया था पर केजी के हिसाब से, और तुअर दाल भी $4 पर केजी के हिसाब से लेकर के आया था। राजमा $4.5 पर केजी था। काले छोले $4.5 पर केजी थे। और सफ़ेद छोले जो शायद काबुली चना बोलते हैं वो भी $4.5 पर केजी थे। और जो मूंग की दाल होती है वो $4 पर केजी के हिसाब से मैं लेकर के आया था लास्ट वीक। तो अब आप अपना मंथली बिल मैं समझता हूँ कि बहुत ही इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। अच्छा, मेरे पास बहुत सारे लोगों की कुछ रिक्वेस्ट आई हैं कि जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड के वीज़ा लोग अप्लाई करते रहते हैं, तो वो मेरे से पूछ रहे थे कि न्यूजीलैंड हम आएँ या फिर कनाडा हम जाएँ, हम ऑस्ट्रेलिया जाएँ। तो मैं अब इन्हीं सब प्राइस का मैं कंपैरिजन बनाने वाला हूँ, जो कि आपको प्राइस रहेगा कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में और न्यूजीलैंड में, क्योंकि मैंने अपने फ्रेंड्स से कांटेक्ट किया है और वो मुझे अपने बिल्स भेजने वाले हैं ग्रोसरी के। तो बेस्ड ऑन दोज बिल्स, हाउस रिक्वायरमेंट्स, ना कि किसी वेबसाइट से जा करके या कुछ ऐसे प्राइस लेकर के, मैं आपको एक क्विकली कंपैरिजन दे दूंगा कि मेरा वीकली बजट इतना था, ऑस्ट्रेलिया में मेरे फ्रेंड की ग्रोसरी इतनी की आई और कनाडा में इतनी की आई। तो आप मेरा अगला वीडियो ज़रूर देखना, मैं 2 से 3 दिन में पब्लिश कर दूंगा। थैंक यू। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन सीधा आ जाए।